तो एक बार फिर से आप तमाम न्यूज़ मॉनिटर के दोस्तों का दर्शकों का स्वागत है। खैर मकदम है। आज 30 जुलाई की तारीख है, बुधवार का दिन है, बुध का दिन है। लिहाजा बहुत सारी खबरें हैं, उन तमाम खबरों की चर्चा करेंगे, लेकिन बेहद कम समय में, ताकि आपका बेशकीमती वक्त जो है वो ज़ाया ना हो, बर्बाद ना हो। तो सबसे पहले बात करते हैं पार्लियामेंट सेशन की। आपको पता है कि इस वक्त देश में पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, मानसून सत्र चल रहा है। लिहाजा पक्ष और विपक्ष कई मुद्दों को लेकर एक दूसरे को घेर रहे हैं। कल प्रधानमंत्री का भी संबोधन हुआ, नेता प्रतिपक्ष का भी संबोधन हुआ, प्रियंका गांधी के संबोधन में तमाम बड़े नेताओं ने कल अपनी बातों को रखा। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के ये तमाम बातें की गई। तो जाहिर सी बात है, जब ऑपरेशन सिंदूर पर बात हुई तो इस पर राजनीति का भी पुट देखने को मिला। और इस बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के द्वारा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर की गई टिप्पणी के बाद उन्होंने माफी भी मांगी। तो कहीं न कहीं पक्ष विपक्ष में तीखी नोक-झोंक देखने को मिली और कहीं न कहीं बताने की कोशिश हुई कि जो पार्टियों का जो अपना स्टैंड है वो सही है और सामने वाले का गलत है। इस बीच प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने नेहरू की बात की, इंदिरा गांधी की बात की और तमाम नेताओं की बातचीत की, पुराने तमाम बातों को उनका जिक्र किया, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि आखिर उन्होंने सीज फायर क्यों किया। राहुल गांधी ने जोर देकर कहा कि ये सीज फायर जो है क्यों किया है, ट्रंप के कहने पर किया है या ट्रंप झूठे हैं, इस बात को प्रधानमंत्री को कहना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री इस बात को नहीं कहेंगे। ऐसा उन्होंने साफ तौर पर बताने की कोशिश की और कहा कि कहीं न कहीं जो देश को गुमराह करने की कोशिश हुई है और कहीं न कहीं सेना की आड़ में अपनी छवि को बनाने की कोशिश की गई है। तो ये गंभीर आरोप जो है विपक्ष की तरफ लगाए गए। तमाम सवालों का जवाब जो है सत्ता पक्ष प्रधानमंत्री की तरफ से दिया गया। बहरहाल दूसरी खबरों की बात करते हैं। इस बीच अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा है पहलगाम हमलों के आरोपी 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है और उन्होंने तमाम चीज़ों का जिक्र किया कि सरकार जो है किसी भी सूरत में जो है आतंकवादियों को बख्शेगी नहीं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग मारे गए हैं उनके पास से पाकिस्तानी वोटर आईडी कार्ड भी मिला है और ऑपरेशन महादेव के तहत इन आतंकवादियों को मार गिराया गया है। तो कहीं न कहीं आप देखेंगे संसद में ऐसे वक्त में जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा है, उस दौरान ऑपरेशन महादेव की चर्चा भी हो रही है और आतंकवादियों को मार गिराने को लेकर के सरकार ने अपनी पीठ थपथपाई है। बात बिहार की करते हैं। आपको पता है बिहार में एसआईआर यानी कि वोटर लिस्ट में पुनरीक्षण का काम चल रहा है। इसको लेकर कई याचिकाएं जो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट से लोगों का नाम कटते हैं फिर सुप्रीम कोर्ट पर इंटरफेयर करेगा। साथ ही उन्होंने याचिकाकर्ताओं से कहा कि आप ऐसे लोगों को लेकर आइए जिनका नाम कटा है लेकिन वो जीवित हैं, जिंदा हैं। तो आप देखिएगा कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट जो है दोनों पक्षों की बातों को सुन रहा है, लेकिन कोई फाइनल जजमेंट अभी नहीं दिया है। और जजमेंट की क्या बात है, इसमें अभी तक कोई रोक नहीं लगाई गई है, जैसा कि याचिकाकर्ताओं की तरफ से मांग की गई है। इसको लेकर के संसद में खूब हंगामा हुआ। पहला जो जो सप्ताह था वो पूरी तरह से बिहार के मुद्दे पर हंगामेदार रहा, लेकिन कोई चर्चा नहीं हो पाई है। बिहार में इस साल प्रस्तावित चुनाव को लेकर के जो वहाँ की राजनीतिक सरगर्मी है बेहद बढ़ी हुई है। झारखंड की बात करते हैं उससे पहले एक मानसून का जिक्र करना जरूरी है। आईएमडी के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक झारखंड समेत 17 राज्यों में भारी से बहुत भारी तक बारिश हो सकती है। पहाड़ी राज्य भी इसमें शामिल है, झारखंड बिहार भी इसमें शामिल है और 6 दिन भारी बारिश के इम्कान जाहिर किए गए हैं। 30 जुलाई से इसके असरात भी जाहिर हो जाएंगे, यानी आज से। तो आप देखेंगे कि मानसून जब से आगमन हुआ है विधिवत तौर पर, उसके बाद से पूरे देश में जो है जमकर बारिश हो रही है। पहाड़ों में खास करके ये बारिश जो है आफत की बारिश बन गई। उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो, जम्मू कश्मीर हो, यहाँ पर मैदानी हिस्सों में भी कहीं न कहीं परेशानी का सबब बना है। झारखंड में मूसलाधार बारिश हो रही है जिसकी वजह से निचले इलाकों में पानी भी भरा है। हालांकि शहरों में पानी का जमाव जो है नगर निगम की अकर्मण्यता की वजह से ही देखने को मिला है। बहरहाल एजुकेशन मिनिस्टर जो झारखंड के रामदास सोरेन ने कल उन्होंने केंद्रीय जो मानव संसाधन मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनसे मुलाकात की, बातचीत की और झारखंड के लिए 4430 करोड़ रुपए की मांग की। इसमें आईसीटी लैब और दूसरी चीज़ों की ज़रूरत को का उन्होंने रेखांकित किया और कहा कि झारखंड में सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की बात करें या फिर दूसरी चीज़ों का जिक्र भी उन्होंने कहा कि झारखंड में जो है शिक्षा के क्षेत्र में जो है सरकार बेहतर काम कर रही है, लेकिन राशि की किल्लत है। लिहाजा 4435 करोड़ रुपए की मांग केंद्र सरकार से की गई है, शिक्षा विभाग से की गई है। इस बीच आपको पता है
झारखंड में 1 अगस्त से जो है मानसून यानी फ्राइडे से शुक्रवार जुम्मे के दिन से जो है मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है और इसकी तैयारियों को लेकर के आला अधिकारियों के साथ राजभवन में आज राज्यपाल बैठक करेंगे, बातचीत करेंगे और इस हाई लेवल मीटिंग में तमाम बड़े जो पदाधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे। इस बीच आपको ये बता दें कि पक्ष और विपक्ष भी अपनी बैठकें करेगा और खबरों के मुताबिक कल जो है गुरुवार को जो है सत्ता पक्ष यानी कांग्रेस पार्टी की बैठक होने जा रही है। 1 अगस्त को है, 1 अगस्त को बीजेपी की तरफ से जो है दोपहर बाद बैठक होगी। पहला सत्र जो एक फॉर्मेलिटी पूरा करने के बाद सत्र समाप्त हो जाता है पहले दिन का, उसके बाद सेकंड हाफ में जो है बीजेपी बैठक करेगी यानी 1 अगस्त को, जिस दिन सत्र की शुरुआत होगी। और कल जो है स्पीकर ने जो है एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। तमाम राजनीतिक दलों को उसमें आमंत्रित किया जाता है, जैसा कि आमतौर पर सत्र से पहले ये होता है और उसमें सत्र के संचालन को लेकर के बातचीत की जाएगी। सत्र फ्रूटफुल हो, लोगों के हित में हो, इसको लेकर के बातचीत की जाएगी। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं अब बैठकों का दौर शुरू होने वाला है। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी आज रांची आने वाले हैं, ऐसी खबर है, क्योंकि 31 को आपको पता है कि राष्ट्रपति का कार्यक्रम है झारखंड में, उसको लेकर भी उनको आना है। 1 अगस्त को, 1 अगस्त से सत्र की शुरुआत है। उससे पहले मुख्यमंत्री आवास में भी तमाम सत्ताधारी दलों की बैठक होगी, करीबन 4 से 5 बजे के आसपास ये बैठक होगी। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का होना जरूरी है, लिहाजा मुख्यमंत्री दिल्ली से रांची आने वाले हैं, क्योंकि उनके पिता और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री दिशोम गुरु शिबू सोरेन की तबीयत नासाज होने की वजह से दिल्ली के सरगंगाराम अस्पताल में करीबन 1 महीने से ज्यादा समय से वो हॉस्पिटलाइज हैं। बीच में क्रिटिकल स्थिति हुई थी, लेकिन अब उनकी स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार वहां पर कैंप कर रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि आवास बोर्ड ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि 5.50 एकड़ जमीन में जो है प्लॉटिंग करके इस जमीन को बेचा जाएगा। अलग अलग जो उनकी जमीन है उसमें प्लॉटिंग की जाएगी और उससे आम लोगों को लॉटरी के माध्यम से, ड्राफ्ट के माध्यम से जो है वो बेचा जाएगा। और कुल 38 प्रस्तावों को कल बैठक में मंजूरी दी गई है। साथ ही आपको ये भी पता है कि आवास बोर्ड कोशिश ये कर रहा है कि तमाम बेघरों को आवास मिले, लेकिन वो अभी तक इसमें कामयाब हुआ नहीं है। बहरहाल इसका एक महत्वपूर्ण खबर ये भी है, खास करके सहायक आचार्यों से जुड़ा हुआ मामला है। आपको पता है कि सहायक आचार्यों में से 1 to 5 का रिजल्ट जारी हो चुका है। साइंस और मैथ 6 to 8 का रिजल्ट जारी हो चुका है। साथ ही जो बाकी विषय हैं उनका भी रिजल्ट करीब जारी होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि 14 अगस्त तक तमाम रिजल्ट का प्रकाशन करना है, नहीं तो 18 अगस्त को आपको सशरीर हाजिर होना होगा। तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं जेएसएससी के सामने भी मुश्किलात का दौर है। इस बीच जो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर हो गए हैं उन लोगों ने जो है कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। जो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हैं लेकिन उनको फाइनल मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं किया गया, उन लोगों ने भी कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। कई मामले हैं, कोर्ट ने भी कहा है कि 15 दिनों के अंदर तमाम मामलों को निष्पादित करेगा। तो जाहिर सी बात है ये जो 15 अगस्त से पहले पहले जो है झारखंड के सहायक आचार्यों 26,000 शिक्षकों का जो मामला है वो निष्पादित हो जाएगा। जो भी इफ एंड बट रहेगा वो बाद में कोर्ट में भी जा सकता है, लेकिन फिलहाल जो कोर्ट में याचिकाएं हैं उसका जल्द से जल्द निष्पादन हो जाएगा। साथ ही जेएसएससी को हर हाल में 14 अगस्त तक जो है 26,000 शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया जो है फाइनल रिजल्ट जो है आपको दे देना है। और 26,001 में से कितने शिक्षकों की बहाली हो पाती है वो देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि अभी तक जेएसएससी की तरफ से जो आंकड़े हैं वो बेहद निराशाजनक है। जो पारा शिक्षक हैं, सहायक अध्यापक हैं, वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि 15,000 से ज्यादा बहाली नहीं हो पाएगी, जिसमें 7 साढ़े 7,000 तो पारा शिक्षक ही होंगे। राज्य को तो 7 साढ़े 7,000 ही नए शिक्षक मिलेंगे, क्योंकि सरकार जो ढिंडोरा पीट रही है वो 26,000 शिक्षकों की बहाली का पीट रही है। बहरहाल एक अंतर्राष्ट्रीय खबर की बात करते हैं। ब्रिटेन ने जो है इजराइल को लेकर के सख्त रुख अपना लिया है। इससे पहले फ्रांस ने कहा था कि हम पैलेस्टाइन को जो है वो मान्यता देने जा रहे हैं। अब ब्रिटेन ने कहा है कि अगर इजराइल ने सीज फायर नहीं किया तो हम पैलेस्टाइन को जो है वो मान्यता देंगे। तो कहीं ना आप देखेंगे तो यूरोप में एक तरह से जो है इजराइल को लेकर के एक तरह नकारात्मक छवि बनी है, क्योंकि वहां पर गजा में जिस तरह के हालात हैं कोई भी व्यक्ति उन तस्वीरों को देख करके सिहर सकता है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को भी कहीं ना कहीं ये चीजें नागवार गुजर रही हैं। ट्रंप ने भी कहा है कि वहां पर भूखमरी है। इजराइल अगर ये नहीं कहता है तो उससे सहमत नहीं हुआ जा सकता है। बहरहाल कहीं ना कहीं गजा को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय जो स्टैंड वो बेहद ही खराब रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्टैंड बहुत ही नकारात्मक रहा है। यूएन पूरी तरह से नाकाम रहा है और अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी ने अपने हितों का संरक्षण किया है और मानवता और इंसानियत को कहीं ना कहीं उन्होंने शर्मसार किया है।
बहरहाल इसके अलावा बहुत सारी खबरें हैं, उन तमाम खबरों की चर्चा आज दिन भर करेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना ही। आप तमाम दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि ऐसी खबरों को प्रसारित करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और जो भी कमेंट करें वो संसदीय भाषा में करें। थैंक यू सो मच।